हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लिटिकल। मैं निशा सालवी आपको पढ़ाने जा रही हूँ बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल यानी कि कोशिका। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो है व्हाट इज सेल। तो आइए अपन चर्चा करते हैं हमारी सेल क्या होती है। तो ये देखिए, सेल जिसको हमने कोशिका भी कहा है, ठीक है, सेल को हम कोशिका भी कहते हैं। तो सेल क्या है? तो सेल जो है बच्चों, वो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कहें कि सेल क्या हुई, एक स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है यानी कि क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक और संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यूनिट यानी कि इकाई है। यह एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे ऑर्गेनिज्म की, या हम कहें और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब ये कोशिका जो है उसके आधार पर जीवों को हमने 3 तरीके से बांटा है। कोशिका की संख्या के आधार पे, ये नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हम सेल्स को, ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। क्या क्या हो सकता है? तो हम लिख देते हैं एक बार, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स, या कोशिका की संख्या के आधार पर, है ना, संख्या के आधार पे हम जीवों को वर्गीकृत कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। किस किस में? हम बोल रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। हम बोल रहे हैं नहीं, ये तो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये तो असेल्युलर भी हो सकते हैं, है ना। यानी कि हमने बोला अकोशिकीय, यानी कि अभाव। देखो कैसे याद करोगे, ट्रिक्स भी हमें देखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़े, वो हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कैसे कि आप ऐसे बोलो हाँ असेल्युलर, यानी कि अरे हाँ कोशिकाओं का अभाव जिसमें हो, वेरी गुड, यानी कि अभाव हम कर रहे हैं। ये लो, कोशिकाओं का हमने अभाव किया तो उसको हमने बोला असेल्युलर, अकोशिकीय, है ना। हमने बोला अकोशिकीय, असेल्युलर। फिर हमने क्या बोला कि यूनिसेल्युलर। देखो यूनी यानी कि एक कोशिका है। कितनी कोशिका है? एक कोशिका है। ये देखो, यूनी यानी कि एक, ये हो गया हमारा एक कोशिकीय, जिसमें कितनी संख्या है कोशिका की? ओनली वन, सिंगल वन, है ना। और हम कहेंगे मल्टी, अरे मल्टी यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं या बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका के आधार पर या नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर, जिसके अंदर एक ही सेल है। फिर हम बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। और लास्ट वन इज असेलुलर, यानी कि जहां पर कोशिकाओं का अभाव है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसको अपन पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम पर्टिकुलर हमारा टॉपिक। तो बच्चों पहले हमने देखा कि अब हमने बोल तो दिया है कि हम बोल रहे हैं यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या फिर असेलुलर है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑफ जितना भी कोर हमसे पूछा जाता है, जितना भी बेसिक चीजें हमसे आती है, वो पूछी जाती है आपके छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा, बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा, जिसको आप अवॉइड कर देते हो, जिसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज आप पढ़ो उसके साथ आप एग्जाम्पल जरूर याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो सेल्स में एक क्वालिटी होती है बच्चों, सेल में एक क्वालिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि कोशिका खुद में इनफ है। जैसे कुछ लोग ऐसा नहीं कहते कि हाँ भाई मैं अपने लिए इनफ हूं, आई एम इनफ, दैट मीन्स उसको किसी की आवश्यकता नहीं है।
तो कोशिका में भी क्या है, इंडिपेंडेंसी है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है ना। डिपेंड यानी कि यदि आप किसी भी सेल को हम ये कहें कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रही है, वो किसी पे डिपेंडेंसी शो नहीं कर रही है, और हम क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट सेल यानी कि जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक इंडिपेंडेंसी हो, वो क्या कहलाती है, हमारी सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर में भी इंडिपेंडेंसी है ना। यूनिसेल्युलर भी कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल का मतलब ये नहीं है बच्चों कि सारे ऑर्गेनेलीज आपके पास प्रेजेंट हो, है ना। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है या नहीं है, इसके आधार पे भी हमने जीवों को दो तरीके से वर्गीकृत किया है, आपको पता है। एक तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरा हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी कि बेसिकली इसमें कौन से आते हैं, यूनिसेल्युलर, है ना। यूनिसेल्युलर जैसे कि हम एग्जांपल ले बैक्टीरिया, हाँ हमारा जीवाणु, क्यों नहीं, बिल्कुल। बैक्टीरिया क्या है, ये लो, बैक्टीरिया ऐसा है जिसको मतलब हर चीज करने के लिए एक ही सेल मिली है। बेचारे को सोचो तुम, मतलब भगवान जी ने इसको कैसा बनाया कि एक ही कोशिका है भाई तुम्हारे पास, एक ही कोशिका। तुम्हें जीना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें खाना है, तुम्हें बाहर कुछ एक्सक्रीट करना है, तुम्हें डिवाइड करना है, तुम्हारे पास एक ही कोशिका है। लेकिन हम बात करें यूकैरियोट्स की, जिसमें मल्टी सेल्यूलर भी आते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। यदि अपन यूकैरियोट्स में सिंगल सेल की बात करें तो क्या एग्जांपल आएगा, प्रोटिस्टा आएगा। और यदि अपन मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो भैया ह्यूमंस आ रहे हैं, हाँ या ना, ह्यूमंस आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, बिल्कुल, प्लांट्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये एग्जांपल्स हमें बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। प्रोकैरियोट्स क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक सिंगल सेल के अलावा उसको जो भी करना है उसी कोशिका के अंदर ही करना है, उसी कोशिका के द्वारा करना है। लेकिन जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे यानी ह्यूमंस, देखो अभी मैं रेस्पिरेशन कर रही हूँ, सांसें ले रही हूँ, तो मेरी अलग कोशिकाएं होंगी, है ना। यदि मेरी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र चल रहा है, तो उसकी सेल्स अलग होंगी, है ना। यदि मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे कुछ एक्सक्रीट करना है ना, यदि यूरिनरी जा रहा है ना, यूरिन हमें पास करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सिस्टम चलते हैं और उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। लेकिन जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर सेल होती है। आई होप कि दिस इज क्लियर राइट नाउ, फाइन। तो ये चीजें अपन को समझ में आ गई। तो सेल क्या है, फर्स्ट वापस से, हेलो ऑल, वापस से देखो, हम देखें क्या करें। कोशिका क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, हमने पहली लाइन बोली थी, इसको भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। फिर हमने दूसरी बात बोली कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि एक कोशिका अपने आप में कंप्लीटली शो कर रही है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। भाई बैक्टीरिया तो जीवित है ना, हाँ या ना, जीवित है ना वो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, एक बार यूनिसेल्युलर यहां से हटा रही हूँ और ये चीज भी यहां से मैं रफ कर रही हूँ। क्या हुआ देखो, है ना। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अब मैं रेड से बना रही हूँ क्योंकि ये अपवाद है, ठीक है। एक कोशिका का अपवाद तुमसे पूछा जाए, तो यदि तुमसे अपवाद पूछा जाए तो वो क्या है, वो है हमारा वायरस, ठीक है। अपवाद तुमसे पूछा जा रहा है तो हम इसको कहेंगे वायरस, हाँ वायरस है। अपवाद वायरस को क्यों बोला, तो तुम्हें पता है भी सबसे ज्यादा जो पेंडेमिक सिचुएशन बना रखी है इस असेल्युलर प्राणी ने कहूँ क्या, हाँ भाई होस्ट में आएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये होस्ट में ना आए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ या ना। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब देखो वायरस की एक हम कहीं क्वालिटी भी बोल सकते हैं, या बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है कि जब ये सेल के बाहर है, तो इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है ना, अपने आप में कंप्लीट सेल नहीं है क्योंकि निर्जीव है। ये लो, तो यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन जैसे ही होस्ट की सेल में है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, मान लो ये होस्ट है, लो बना लेंगे अपन सुंदर सा होस्ट, ये लो, ठीक है। अब ये भी बड़ा स्माइली कर रहा है, लेकिन जैसे ही वायरस उसके बॉडी में आया, इसके तो
हालत ही खराब हो गई। तो यानी कि अब देखो इसकी जो होस्ट था, ये कौन है, हमारा होस्ट है, और ये कौन है, ऐसे करके वायरस बना दूं, ये अब इसकी बॉडी में जाएगा और क्या कर देगा, अपना एक लिविंग पार्ट शो कर देगा। क्यों? क्योंकि इसी की मशीनरी से कार्य करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में? तो सेल्स में हमने 3 चीजें पढ़ ली है। क्या पढ़ा हमने? हमने बोला यूनिसेल्युलर है, हमने बोला मल्टी सेल्युलर है, हमने बोला असेल्युलर है। असेल्युलर कभी भी एग्जिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वो अपने आप में इनफ नहीं है, उसको कोई डिपेंडेंसी चाहिए, यानी कि असेल्युलर है। यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं मैं, ये लो लिख देती हूँ तुम्हारे लिए, असेल्युलर यानी कि अकोशिकीय। ये लो जो अकोशिकीय है बच्चों, अकोशिकीय क्या कर रहा है, निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है ना, इसको होस्ट की जरूरत पड़ रही है भाई, फिर क्या रटने की जरूरत है। आई बात समझ में? यहाँ तक सब क्लियर है? सेल के बारे में समझ में आया? अब सुनो, हमने ये भी बोला है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कैसे? आ जाओ, ठीक है। हमने बोला सेल को कि भाई ये स्ट्रक्चरल है ना और फंक्शनल, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल कैसे, तुम्हें पता है बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया जो है इस तरीके का कुछ शेप होता है। ये लो बैक्टीरिया का हमने कुछ इस तरीके का शेप बना दिया, लेकिन हम बोलते हैं नहीं ये तो कोकस भी होता है ना, हम बोलते हैं नहीं ये तो बैसिलाई भी होता है। तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा ना हमने, ये है तो एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर है, तो एक कोशिकीय से कोकस भी हो गया है ना, ये भी सेल ही है। इसकी सेल कैसी है, स्फेरिकल है। ये कैसी है, रोड लाइक शेप है ना, बेसिलस है ना। ये कैसी है, विब्रियो है। ये कैसा है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो शेप है ये सेल के द्वारा आ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर दे रहा है, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। अब हम बोल रहे हैं फंक्शनल, है ना, इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रक्चर से। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं हम कोशिका को? देखो बच्चों, ये है हमारा लीवर, ठीक है, ये है हमारा लीवर। लीवर में पाई जाने वाली सेल्स, लीवर में पाए जाने वाली सेल्स को हम कहते हैं हिपैटिक सेल। पता है आपको ये बात है? ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब अपन कभी लेंगे टॉपिक, डोंट वरी, हिपैटिक सेल्स जो होती है वो लीवर की सेल्स को कहते हैं। देखो बच्चों, हिपैटिक सेल जो है इसका अपना कार्य है ना। और ऐसे ही मैं बात करूं तो ये लो, इधर दिख रहा है तुम्हें, ये लो, ये हमारी किडनी बन गई, बीन शेप्ड होती है किडनी, आया ना, किडनी बन गई। तो ये किडनी जो है बच्चों, इसकी जो कोशिकाएं होगी इसको हम बोलते हैं रीनल सेल्स। अब क्या तुम बोल सकते हो भाई लीवर की कोशिकाएं किडनी का कार्य करेगी? कैसे? कैसे? हमारे हृदय की जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी भाई, वो लीवर का काम करेंगी? नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेशन में हेल्प करेंगी, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेल जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल जो है वो रेस्पिरेशन में काम करेगी, यानी कि अलग अलग फंक्शनल है, अलग अलग फंक्शन है। लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ये हमेशा एक ही कोशिका के द्वारा क्या करेगा, सारे के सारे कार्य करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक हम क्लियर हो चुके। अब आ जाओ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। कोशिका का इंट्रोडक्शन आज यहाँ पर खत्म हो गया है। अब अपन देखेंगे इसकी हिस्ट्री, जो इतिहास है आखिरकार ये कोशिका का उजागर हुआ कैसे, वो हम देखते हैं। आ जाओ। तो हिस्ट्री जो है बच्चों, नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी और तुम्हें बहुत ही मजेदार स्टोरी के साथ में तुम्हें बताने वाली हूँ कि हमारी कोशिका की हिस्ट्री है कैसे। आ जाओ। तो हम देख रहे हैं सेल हिस्ट्री, ठीक है, सेल हिस्ट्री। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, 1500 की बात बताती हूँ, है ना। सबसे पहले 1500, तुम ये सोच रहे मैम 2021 चल रहा है, आप 1500 की बात बता रहे हो, अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हम अभी का इतिहास याद करें कि कब का इतिहास याद करें। तो बच्चों सेल के बारे में पढ़ना है तो थोड़ी थोड़ी तो जानकारी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 1500 की बात है बच्चों, है ना। 1500 में दो बंदे थे, दो बंदे तो क्या कहे, साइंटिस्ट कहते थे इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज। तो हम देखते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, एक जेड जेनसन एंड एच जेनसन, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंपाउंड
माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या किया, उजागर किया, या हम कहें डिस्कवर किया, या उन्होंने बनाया। जेड जेन्सन एंड एच जेन्सन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य किया और उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, अब आप भी बोल रहे हो मैम आप कोशिका की बात करते करते माइक्रोस्कोप पे पहुंच गए, सूक्ष्मदर्शी पे पहुंच गए। तो मेरे बच्चों सेल को देखोगे कहाँ, माइक्रोस्कोप के नीचे तो देखोगे, तो हमें थोड़ा तो ये पता होना ही चाहिए कि माइक्रोस्कोप किसने उजागर किया है ही नहीं। फिर हम बोलेंगे, फिर आए हमारे ल्यूवेनहोक, है ना, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक जो है वो बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट हुए। देखो पहले जो ल्यूवेनहोक है, तुम मतलब यकीन नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि साइंस का बच्चा ही साइंटिस्ट बने, ठीक है, कोई भी डिस्कवरी कर सकता है। तो ल्यूवेनहोक एक मर्चेंट थे, ठीक है, ल्यूवेनहोक एक व्यापारी थे। इन्होंने लेकिन एक कहते हैं ना, एक जील होती है किसी में कुछ करने की, कुछ देखने की, कुछ बनने की, तो ल्यूवेनहोक में भी वो एक जील थी और इन्होंने खुद का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, इन्होंने भी खुद का एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन इससे पहले मतलब ल्यूवेनहोक से पहले की एक चीज हमने मिस कर दी। मैंने चलाकर मिस नहीं करी है, मैंने चलाकर मिस नहीं करी, इसके पीछे मेरा एक मोटिव था। सबसे पहले मेरे को ये बताना था कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने तो बताया ही बताया, लेकिन ल्यूवेनहोक जो कि एक मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे, उन्होंने भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपना एक बनाया कि मैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें देखनी है। क्यों देखनी है इनके दिमाग में, क्योंकि 1665 में, बेटो इधर लिख रही हूं मैं ना, 1665 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये लो, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, देखो बच्चों आप मैं इधर साइड में हो जाती हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, इससे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे ना शॉर्ट फॉर्म, और आपको पढ़ने में भी इजी लगेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो अब मैं एक बार वापस से बता रही हूँ आपको, यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने देख लिया, ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट हुक की हम साइमल्टेनियसली बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक नाम के, ये लो, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉर्क जानते हो, जो प्लांट का एक तना सा जो होता है बाहर की तरफ जो सूखा सा है ना, उसको कॉर्क कहते हैं, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क लिया और उसको देखा इन्होंने। इनको देखने पर पता लगा कि इस कॉर्क में पतली सी, इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर ली इन्होंने। स्लाइम लेयर का मतलब होता है बहुत ही पतली सी परत, एकदम पतली बारीक सी परत को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर ली और उसके अंदर कुछ इस तरीके से जालिकावत, ये लो, है ना, एक जालिकावत इस तरीके से, ये देखो, इसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। इन्होंने जब रॉबर्ट हुक ने एक स्लाइम लेयर देखी किसकी, कॉर्क की, है ना, कॉर्क की एक स्लाइम लेयर देखी, तो उन्होंने देखा कि मतलब मधुमक्खी का छत्ता लाइक कोई हमें दिखाई दे रहा है। इस छत्ते को हमने हनी कॉम्ब बोला, और इस छत्ते को इन्होंने क्या बोला कि भाई ये कुछ सेल्स हैं। ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं। रॉबर्ट हुक ने ये बात बोल दी कि मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है ना, स्टार लगा के लिख लो, जब तुम्हें पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द सेल, जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखो मैं क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी बीच बीच में, हु डिस्कवर्ड द सेल, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, उसमें लिखा जाएगा ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। सुन लो, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हु डिस्कवर्ड द सेल, तो ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक, जेड जेन्सन या एच जेन्सन। मान लो ये अपने 4 ऑप्शन आ गए, क्या सही आएगा। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ डिस्कवर्ड सेल पूछा है, तो आंसर आएगा हमारा रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा हमारा रॉबर्ट हुक। बट इन केस तुमसे पूछ लिया जाए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो तुम्हारा आंसर आएगा ल्यूवेनहोक बेटा। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है।
ठीक है, ल्यूवेन हॉक जो है तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? दोनों चीज समझ में आ गई। डेड सेल भी लिख सकते हो तुम इसके यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर तुम लिविंग सेल लिख सकते हो। क्लियर दैट? तो रॉबर्ट हुक की कहानी समझ में आ गई। इन्होंने ऐसे ही लिया भाई, मान लो ये हमारा एक पेड़ है, इसका तना काटा एकदम पतली लेयर का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख डाला। इन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी की छाते नुमा जैसी संरचना दिख रही है और उन्होंने बोल दिया कि मैंने सेल देख ली, लेकिन उन्होंने डेड सेल के बारे में देखा। फिर कौन आए? ये 1665 में बात हुई है ना, ये 1665 की बात हुई। अब धीरे 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 चीजें बनती गई। फिर अब आए हमारे ल्यूवेनहॉक। आ जाओ ल्यूवेनहॉक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ल्यूवेनहॉक के बारे में। ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जो ल्यूवेनहॉक थे, जो ल्यूवेन, ठीक है, जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने तो और भी खतरनाक तरीके से कार्य किया। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना डाला पहले तो, ठीक है। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना डाला और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या किया इन्होंने? पहले तो गंदे पानी में से, गंदे पानी का एक सैंपल लिया। ये लो, पहले इन्होंने वाटर सैंपल लिया और इसमें पहले वाटर सैंपल को देख डाला। तो इन्होंने देखा इस वाटर सैंपल में कुछ इस तरीके के जीव है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, जिनको इन्होंने क्या बोला? प्रोटोजोआ, ठीक है। तुम्हें याद रखना होगा, एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही बताया, एग्जाम्पल इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटोजोआ इन्होंने पानी में देख लिया। फिर इन्होंने, इनको थोड़ा सा और लगा कि मुझसे कुछ और देखना है, तो बच्चों इन्होंने ये देखो, मैं कुछ बना रही हूँ, ठीक है, ये क्या है? लिप्स है, और ये लिप्स के बीच में हमारे वाइट वाइट टीथ है ना, ये हमारे लिप्स है और लिप्स के बीच में हमारे वाइट वाइट टीथ है। अब ये मेरे टीथ बनाने का क्या मुद्दा है, आप यही सोच रहे होंगे। तो बच्चों, हमारे जो सफेद दांत होते हैं उसमें कभी कभी पीलापन आ जाता है ना, पीली पीली सी एक पैचेस बन जाते हैं येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं प्लाक, है ना। ये लो, इसके दांत गंदे कर दें अपन, ये लो कर दिया, इसको हम बोलते हैं प्लाक। इस प्लाक को हटा करके भी ल्यूवेनहॉक ने देख डाला। तो मैं यहाँ लिख दूं, वापस से बना दूं, ये लो, इन्होंने प्लाक का सैंपल लिया और प्लाक भी देख डाला। फाइन। फिर भी इनको चैन नहीं पड़ा, इन्होंने कहा कि मुझे तो और बताना है कि ये सेल्स क्या। देखो बच्चों, अपन जब कोई डिस्कवरी करते हैं ना और कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पूरा जी जान उसमें झोंकना पड़ता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने पहले वाटर सैंपल लिया, फिर उन्होंने प्लाक सैंपल लिया, फिर उसके बाद में इन्होंने देखा कि नहीं, अभी भी मेरा जी नहीं भर रहा है, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि और चीजें हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म सेल ले ली, ठीक है, जर्म सेल पे भी इन्होंने अध्ययन कर डाला। तो बहुत सारी सेल्स पे इन्होंने कार्य किया और इन्होंने क्या बोला कि मैंने तो लिविंग सेल्स देख ली है, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक ने किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक जो है वो डिस्कवरी माने जाते हैं, मतलब वो डिस्कवर्ड किया है उन्होंने कोशिकाओं को सर्वप्रथम, चाहे वो डेड सेल हो चाहे वो कैसी सेल हो। लेकिन आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड या हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल, तो आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। यदि आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आपका आंसर आएगा ल्यूवेनहॉक। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब कहानी कोशिका तक तो नहीं रह गई थी, है ना कहानी। अब जब हमने बता दिया कि ऐसा कुछ कोशिका होती है, तब तक तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कोशिका है, ऐसा कुछ है, ऐसा वो है। अब हम क्या देख रहे हैं कि सेल हिस्ट्री भी हो गई। अब आई हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, थ्योरी का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट दे देना जो बहुत ही पुख्ता हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आज मैं जयपुर जा रही हूँ, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट होता है कि आप कोई बहुत गंभीर तरीके का स्टेटमेंट देख रहे हो जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जिसके लिए आप बिल्कुल एकदम पुख्ता सबूत है आपके पास कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है। फाइन। तो कुछ हम अब सेल हिस्ट्री को हटा करके सेल थ्योरी कर देते हैं, ठीक है। ये लो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो दी गई है बच्चों, वो दी गई है दो वैज्ञानिकों के द्वारा, और ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं अलग अलग क्राइटेरिया के हैं। है तो बायोलॉजी के ही हैं, एक है बॉटनिस्ट, एक है जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो एक है हमारे
मैथियास स्लाइडेन और एक है हमारे थियोडर स्वान। ठीक है, दो वैज्ञानिक हैं। मैथियास स्लाइडेन जो है वो बॉटनिस्ट है बच्चों। ठीक है, बॉटनिस्ट कैसे पता लगेगा और हमें जोलॉजिस्ट कैसे पता लगेगा ये भी मैं बता देती हूँ। ये ज़ूलॉजिस्ट। ठीक है, देखो स्वान हम पढ़ते हैं ना ऐसा कुछ इस तरीके से, ये लो है ना, इस तरीके का स्वान देखते हैं ना अपन, तो स्वान किस में आएगा? एनिमल किंगडम में आएगा, है ना। तो याद रखोगे स्वान, तो ये ज़ूलॉजिस्ट हो गए। बॉटनिस्ट कैसे याद रखेंगे कि भाई जो हमारे मैथियास स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट है, तो मैथियास से हम मैथी कर सकते हैं, मैथियास से हम मैथी कर सकते हैं। मैथी किस में आता है? प्लांट में आता है, तो मैं इधर लिख देती हूँ मैथी प्लांट में आ जाएगा, है ना। देखो नो ट्रिक से पढ़ा रही हूँ मैं, किसी का नेम नहीं चेंज कर रही हूँ, सो डोंट गेट पर्सनली। मैं क्या कह रही हूँ कि बस हमको ट्रिक्स, मैं तुम्हें क्या चाहती हूँ कि साइंस तुम्हें इजीली ट्रिक्स में याद हो जाए, ना कि रटनी पड़े। सो हमने बोला कि जो मैथियास स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट कैसे है, तो हम याद रख लेंगे कि भाई ये मैथी से रिलेट कर रहा है इनका जो नेम है। और स्वान ज़ूलॉजिस्ट, स्वान जो एक बर्ड होता है उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, याद रहेगा। अब देखो क्या हुआ, कहानी सुनो, कहानी बहुत ही उम्दा है। सबसे पहले बच्चों ये बॉटनिस्ट जो थे इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी करी। जब सेल पे डिस्कवरी होने लगी थी तो इन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ बात तो है, तो इन्होंने कहा, इन्होंने किसने? मैथियास स्लाइडेन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैथियास ने कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, ये मैथियास ने बोल दिया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, और ये कब बोला? इन्होंने बोला 1838 में, ठीक है, 1838 में इन्होंने ये बात बोल डाली। भाई अब थियोडर स्वान तक ये बात पहुंची, क्यों, कैसे पहुंची? कि ये दोनों एक पार्टी में मिले, ये दोनों एक पार्टी में मिले, दोनों ने आपस में मिला। इन्होंने बताया कि आजकल क्या कार्य कर रहे हो भैया, तो उन्होंने बोला कि आजकल तो मैं प्लांट पे ऐसे काम कर रहा हूँ और मुझे पता लगा है कि सारे जो प्लांट है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो स्वान के माइंड में ये बात पहुंच गई, तो इन्होंने भी क्या सोचा, मैं भी कार्य करूंगा, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं पे कार्य किया, बहुत सारे ऑर्गन पे काम किया, क्योंकि ज़ूलॉजिस्ट है तो सीधी सी बात है ये ऑर्गन पे ही काम करेंगे, ह्यूमन ऑर्गन पे काम किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गन्स में देखा, तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई लीवर जो है वो भी सेल से मिलकर के बना हुआ है ना। इन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं पे वर्क किया, बहुत सारे ऑर्गन पे काम किया। तो इन्होंने बोला कि भाई ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये बात इन्होंने कब बोल दी? 1839 में, यानी कि 1839 में बोल दी, है ना। 1839 में इन्होंने ये बात भी बोल डाली कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये दो बात। अब देखो, अब इन्होंने तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहा, किसने? भाई जो स्लाइडेन थे, ओ सॉरी स्वान थे, इन्होंने तो बोला कि मैंने बोल दिया, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, सभी जो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी सेल से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन सब में क्या है, अपने यहाँ पर न्याय है ना, है ना। तो जस्टिस तो इनको भी मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो बच्चों जब अपन ने सेल थ्योरी पढ़ा, तो सेल थ्योरी में इन दोनों का ही योगदान है। तुमसे पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दी, तो आप बोलोगे मैथियास स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी। लेकिन ये बात बोल दी हमने, ये ठीक है, सेल थ्योरी के लिए हमने ये एक बात बोल दी। अब सुनो क्या हुआ, अब कहानी में आया एक ट्विस्ट, पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये दोनों बात किसने बोली है, मतलब ये जो बात बोली है वो थियोडर एंड स्वान ने बोली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया बच्चों। कहानी में क्या ट्विस्ट आया, एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। ठीक है,
रुडोल्फ विर्को नाम था, लिख देते हैं अपन, ये लो, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। रुडोल्फ विर्को ने क्या बोला कि इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एक कोशिका है और ये डिवाइड होकर के दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, ये एक कोशिका है और दो कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, दो कोशिका नहीं बना रही है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने जब ये बात देखी तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो सेल्स हैं ये पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनी है, यानी कि जो अबायोजेनेसिस की थ्योरी थी इन्होंने वो कैंसिल कर दी। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो रुडोल्फ विर्चो है इन्होंने बोला कि जो सेल थ्योरी है उसने स्टेटमेंट में क्या बोला कि भाई जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो न्यू सेल से बनी है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कोशिका क्या है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे, उसकी हिस्ट्री भी देखी और सेल थ्योरी भी देखी। जब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि सेल में और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कैसे डिफरेंस होते हैं, इसके साथ ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।